हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, मैंने रोज़ाना की तरह एक नए दिन के साथ अपने वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं सो के जगी थी। टाइम हो रहा है 5 o'clock, 5 बज रहे हैं, मतलब कि 5 बज रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी जग जाती हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी 5:30 पे भी जगती हूँ, कभी कभी मैं 4:30 पे भी जगती हूँ, बट कोई फ़िक्स नहीं है मैं कितने टाइम पे जगूँगी। जैसे ही मुझे काम की ज़रूरत होता है ना, वैसे ही मैं जगती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना अलार्म लगा लेती हूँ कि मुझे इतने बजे जगना है, तो मैं ना दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग जगती हूँ कि मुझे कितने टाइम जगना है। तो यहाँ मैं जग चुकी हूँ। अब मेरी यहाँ पे लग रही है झाड़ू, जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है। अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले हाथ धुल करके मैं झाड़ू को ही पकड़ती हूँ। तो मैं फ्रेंड झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। झाड़ू लगाने के बाद में मुझे ना सब्जी बनानी है। और देखती हूँ आज ना थोड़े से बादल से लग रहे हैं, पर बादल तो यहाँ पे हमेशा ही रहते हैं इस टाइम पे। पर देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही थी, मैंने किचन में लगा ली थी। फिर किचन में लगाने के बाद में मैं ना इधर से झाड़ू लगा के ला रही हूँ, क्योंकि इधर झाड़ू मेरी लगी नहीं थी, तो मैं पहले इधर भी लगा लेती हूँ। जो भी मेरी फुटमेट वगैरह होती हैं, मैं उन्हें सब झाड़ झाड़ करके एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं झाड़ूंगी ना इनको, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने झाड़ झाड़ के सारी चीज़ें एक जगह रख दी हैं। जब मुझे बिछाने की ज़रूरत होगी तब मैं इनको बिछा दूँगी। तो आप देख ही रहे हो कि अभी बाहर अंधेरा है, अभी दिन नहीं निकला है। थोड़ी आज मैं जल्दी ही जगी थी। वैसे तो हर रोज़ ही जगती हूँ इतने टाइम पर आज ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा सा। जब 5 बजे या 5:30 बजे तो पक्का है न, क्योंकि अगर हम 5:30 बजे जगती हूँ तो लगता है कि मैं लेट हो गई। 5 बजे जगती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। 5 बजे पर ठीक रहता है, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट। तो वही चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं जगी थी इतने टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद मैं लाइटियाँ बंद कर दी थी। अभी जब मैं जगी थी तब लॉक खोल के आई थी बाहर का तब। पर अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर से लाइट जला दी है फिर से, कि ताकि मुझे यहाँ का कूड़ा दिखाई दे। कूड़ा तो ज़्यादा नहीं निकलता है, पर फिर भी फ्रेंड्स, हम घर को ताज़ा करते हैं, चाहे कूड़ा निकले या ना निकले। झाड़ू तो हमें प्रॉपर लगानी होती है मॉर्निंग में। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के आ रही हूँ और मुझे बाहर क्या दिखाई दिया। और अचानक से बारिश आ गई। उम्मीद नहीं थी कि फ्रेंड्स बारिश आने वाली है। तो आप देखिए बारिश को, बारिश में क्या हाल हो रहा है। बाहर का जो भी है ना, अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई है, क्या पता तेज़ भी हो जाए, कुछ पता नहीं है बारिश का। पर अभी जो बारिश है अभी तो हल्की सी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है। जब मैंने लॉक खोला था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब मतलब कि ठीक था। और अब देखो क्या हो गया इसमें। अब तो बारिश की वजह से सारी जगह भीगी भीगी हो गई है। पर कोई बात नहीं, मैं तो कह रही आनी भी चाहिए। बारिश तो यहाँ आती नहीं है, आज ही बारिश आई है। बस मौसम ही ऐसा रहता है जैसे कि बारिश आने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि बारिश हो गई, नहीं तो बारिश होती नहीं थी। आज तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गई बारिश। बस अब दिक्कत ये आएगी कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के होने की वजह से सब कुछ ठीक रहेगा। बस यही है, बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जाने में। तो देखते हैं, वो भी हम मैनेज करेंगे कि हमें बच्चों को कैसे छोड़ना है स्कूल। तो देखते हैं क्या है कि अभी मेरा है कि अभी बच्चे सोए हुए थे, पर मैं अभी उनको जगाऊंगी जगा करके, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है। तो मेरा मन है कि बारिश जब इतनी अच्छी हो रही है तो नहाने का मन कर रहा है, पर मैं नहा नहीं सकती, क्योंकि ना मुझे सर्दी ज़्यादा हो रही है। इस वजह से मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है फ्रेंड। अभी भी मैं परेशान हूँ गले की वजह से। तो मैंने ये जो साइकिल थी ना, ये बाहर खड़ी हुई थी, इसको मैंने अंदर कर दिया, क्योंकि बारिश बढ़ गई थी। मैंने कहा अगर नहीं अंदर करूँगी तो इस पर जंग लग जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी साइकिल। अब मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना, मैंने झाड़ू यहीं रख दी है। थोड़ी गीली सी हो गई थी, क्योंकि बारिश होने में ना चिपचिपा सा हो जाता है अंदर तक अगर आओ बाहर से। तो फ्रेंड इसी वजह से मैंने यहाँ पे रख दिया ये सब कुछ। अब देखती हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर रह गया था थोड़ा सा कूड़ा, तो मुझे दोबारा से आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि अगर नहीं आती ना
तो ये कूड़ा यहाँ रह जाता। बाकी तो मेरी पहले पूरी झाड़ू लग चुकी थी, फिर भी मुझे यहाँ पे आना पड़ा कि ये थोड़ा कूड़ा रह गया था। मैंने बाहर बाहर ही लगा दी थी झाड़ू, अंदर नहीं लगाई थी इस वजह से। तो अब तकरीबन मेरी झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू लगने के बाद में मुझे ना सब्ज़ी बनानी है, आटा भी लगाना है, जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सब मुझे करना है। नाश्ते में भी देखना है कि मुझे क्या बनाना है। अभी पर कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया है, बच्चों से पूछूंगी बच्चों क्या लेके जाना है आप लोग को, तो वही लोग बताएंगे कि हमें ये लेके जाना है। तो फ्रेंड्स मैंने फिर कूड़े को बाहर लेके आ गई हूँ, और क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी बढ़ गया कि मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ रही है। अगर मैंने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये कूड़ा पहले ही आ गया होता यहाँ पे, और मुझे ये दोबारा झाड़ू नहीं लगानी पड़ती। और ये 2 आलू मैंने निकाल के रख दिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं आलू को देख रही थी ना तो मुझे लगा कि कहीं आलू ख़राब ना हो जाए, तो ये आलूओं को मैं पहले यूज कर लूँगी, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद में देखिए कैसे मैं दोनों काम करती हूँ, काम भी कर रही हूँ, वीडियो भी शूट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ अपना रूटीन मॉर्निंग का, कि मैं क्या क्या कर पाती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपने कामों को। एक साथ 2 काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रेंड्स, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम सारे काम कर ही लेते हैं जैसे तैसे। अब आदत बन चुकी है हमारे काम करने। आप भी देख लो कितना अच्छा लग रहा है, जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मन करता है कि मैं भी नहा लूँ, पर बस सोच सोच के ही मैं रह जाती हूँ बार बार कि मैं नहा लूँ, पर नहा नहीं पाती। क्योंकि एक तो बारिश ना कभी कभार होती है, ज़्यादा बारिश होती नहीं है। अगर बारिश हो तो चलो कोई बात नहीं, पहले तो इतनी बारिश होती थी कि बहुत ज़्यादा होती थी, पर इस बार मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जैसे सब जगह हुई है, पर हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम है जैसे होना चाहिए। पर हाँ, बादल तो हमेशा छाए रहते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, अब आने वाली है, अब आने वाली है, पर बारिश नहीं आती है फ्रेंड। तो मैं बाहर खड़ी हो गई थी और इसका आनंद ले रही थी, बाहर की जो बारिश हो रही थी, कि मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, कम से कम नहा नहीं सकते तो हम इसका अनुभव तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ खड़ी थी और बारिश को देख रही थी, थोड़े थोड़े झरने भी आ रहे थे मेरे ऊपर, पर बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि देखो बारिश हो रही है। और आज उम्मीद नहीं थी और बारिश हो गई। और बस दिक्कत मुझे एक ही बात की होगी बच्चों के लिए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है बारिश के होने की वजह से। और बारिश का आना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की मर्ज़ी है, जब वो चाहे तभी बारिश करेंगे। और बारिश भी ठीक ठाक ही हो गई थी, ऐसा नहीं है कि कम हुई हो ज़्यादा हुई हो, ठीक हो गई थी। 2-3 घंटे बारिश हुई थी, ठीक हुई थी। तो ऐसे करके बारिश, पेड़ भी ना, अभी इतना टाइम था, 6 बज रहे थे जिस टाइम पे बारिश हो रही थी। 6 बजे का आप टाइम देख सकते हो कि कैसा मौसम है, किसका दिन है इस टाइम पे। हमारी पार्क की लाइट भी नहीं बंद की गई थी उस टाइम पे, वो भी जली हुई थी। और तो मैं देख रही थी, बाकी स्ट्रीट लाइट होती है वो तो बंद हो गई थी, पर ये जो लाइट है ये नहीं बंद हुई थी, पार्क वाली जो बड़ी लाइट होती है। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से सारे काम करके अब मैंने कहा भाई किचन में आ जाओ, किचन में तो काम करना ही है, क्योंकि नहीं काम करेंगे तो कैसे होगा, बारिश में खड़े होने से तो काम नहीं होंगे हमारे। तो मैं फिर किचन में आ गई, तो मैंने यहाँ पर रोटी सब्जी ये सब मैंने रेडी कर दिए, बच्चों को मैंने खिला पिला करके भी रेडी कर दिया। और बारिश में खड़े हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है। बेटी अभी अंदर ही है, क्योंकि अम्ब्रेला एक ही था, तो बेटा बाहर खड़ा हुआ है और वो कह रहा मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहा कोई बात नहीं। और ये लोग आज बारिश में ही नहाए थे, क्योंकि जैसे बारिश हो रही थी ना, तो मैंने बोला तुम लोग को नहाना तो है ही है, तो आज बारिश में ही नहा लो। तो आज फ्रेंड्स मेरे बच्चे ना बारिश में ही नहाए और बड़े खुश होते हैं नहाने पर, क्योंकि अब पहले तो जल्दी जल्दी नहाते थे, अब तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो बारिश में नहाने को मिलता है, कि या तो ये स्कूल में होते हैं या फिर बारिश होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ वजह होती है जो ये लोग नहीं नहा पाते हैं। पर आज मेरे बच्चे नहा लिए, बड़े अच्छे से नहाए, मस्ती करके भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने यहाँ पे चाय रख दी है, क्योंकि आज ठंडा मौसम हो गया था, मन तो था नहीं चाय पीने का, पर क्या करूँ, अगर नींबू पानी लेती तो मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती, और बिना खाए मैं कुछ रह नहीं सकती, मुझे मतलब कुछ चाहिए, लिक्विड में कुछ ना कुछ चाहिए फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मैं चाय बना लेती हूँ। अगर मैं चाय लूँगी तो कहीं तक मुझे सर्दी नहीं बढ़ेगी, अगर मैं नींबू पानी ले लूँगी तो जो मेरा गले में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है ना, वो भी नहीं निकलेगी।
तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने ना आज चाय बनाई मजबूरन। क्या कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में, इसी वजह से मैंने चाय बनाई। तो फ्रेंड्स मैंने चाय एक साइड रख दी है और ये जो बर्तन थे, बर्तन मैंने साबुन लगा दिया है। अब मैं इन बर्तनों को धुल रही हूँ। धुल रही हूँ, धुलने के बाद में मेरी झाड़ू वाड़ू हो गई। झाड़ू के बाद में आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है बाहर का। मैं तो बड़ी परेशान हूँ, पर कोई नहीं, मैनेज तो हमें करना है। तो फ्रेंड्स मैं मैनेज कर रही हूँ। मैंने फिर कर दी धुलाई बाहर की, आप भी देख लीजिए। और मुझे अभी अंदर पोंछा लगना है। अभी पता इतना गंदा लग रहा था, धुलने से पहले बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। अब मैं लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि मैं बाहर धुलाई करके आ गई हूँ, तो फिर मैं पोंछा लगाऊंगी। आप देख लीजिए, मैंने ना इस बाल्टी में पानी ले लिया, ये बड़ी बाल्टी है और इसमें ना अच्छे से पोंछा धुल जाता है और मुझे ना ठीक भी लगता है। क्योंकि जब तक पोंछे को मैं अच्छे से नहीं डिप कर पाऊँ तो तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स इधर का गेट खुल रहा था, तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं गेट लगा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। कि जाली वाले गेट को मैंने लगा दिया है और मैंने स्टार्ट कर दिया इधर पोंछा लगाना। क्योंकि ये लोग जब नहाते हैं तो कपड़े इधर उधर भी फेंक जाते हैं। कुछ कपड़े इधर पड़े थे बिना धुले हुए, तो मैंने उनको रख दिया है धुलने के लिए। आज कपड़े धुलूँगी, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी धुलने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे उनकी ड्रेस भी धुलनी है। तो मैं इंतज़ार करूँगी उनके आने का, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं कपड़े नहीं धुलूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा पोंछा लग चुका है। अब मैं लगाने चली गई हूँ बेड की साइड में, और इधर की साइड का तो मेरा पोंछा लग गया था, अब उधर की साइड में मैं पोंछा लगा रही हूँ। मुझे ना बैठने में बहुत दिक्कत आती है। जो ये लोवर होते हैं ना, ये टाइट होते हैं, मुझे बैठने में दिक्कत होती है। क्योंकि बैठने की वजह से ही मैंने एक लोवर फाड़ दिया ऐसे ही, क्यों टाइट हो जाते हैं पानी भीगने की वजह से। तो यही वजह होती है कि मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो ज़्यादातर मैं इस तरीके से ही पोंछा लगाती हूँ दोस्तों, कि मैं लगा पाऊँ, या फिर मैं वाइपर से लगाती हूँ। तो कभी कभी बैठ जाती हूँ, कभी कभी उठ जाती हूँ, जैसे मुझे ठीक लगता है मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे कमरे में पोंछा लग गया है। लगने के बाद में अब इधर पोंछा लगाने जाऊँगी मैं, क्योंकि इधर तो पोंछा मेरा लग गया, अब मुझे लगाना है इधर। तो पहले पोंछे को मैं धुल लेती हूँ, धुल करके निचोड़ लेती हूँ। क्योंकि निचोड़ूंगी नहीं कस के तो क्या होगा, पोंछा नहीं सूखेगा। मैं पोंछा चलाते टाइम, मतलब जब मैं लगाती हूँ ना, तो मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि उसको कस कस के निचोड़ लो तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर कोई घर में रहता है तो लगता है कि वो आएंगे तो मेरा पोंछा ख़राब हो जाएगा, तो जल्दी होती है पोंछा सुखाने की, तब मैं फ़ैन चलाती हूँ। अन्यथा मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि वो जब तक मेरा पोंछा लगता है तब तक फ़र्श सूख जाता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे फ़ैन चलाने की। तो फ्रेंड्स मेरे सारे काम हो चुके थे। तो मेरा झाड़ू पोंछा, तो नहाना, और नहा करके मैं आ गई हूँ। और नहाने के बाद में ना आज मैंने सिर भी धुला है, क्योंकि आज बुधवार है तो मुझे सिर धुलना था। अगर मैं आज सिर नहीं धुलती तो क्या होता है कि कल मेरा व्रत होता है थर्सडे, तो थर्सडे में हम सिर नहीं धुलते हैं। इसीलिए मैं बुधवार में ही सिर धुल लेती एक दिन पहले, क्योंकि मेरा व्रत है कल। तो दोस्तों मैंने यहाँ सिर धुल लिया है, अभी मैं सिर पोंछ लूँगी अच्छे से। और पता है, सिर को गीले सिर को ही पोंछना ठीक रहता है, मतलब सॉरी कॉम्ब करना, बालों को काटना। अगर मैं सोचूं कि नहीं अभी नहीं काटूंगी, बाद में काटूंगी, कभी जल्दबाजी में भूल जाती हूँ कि नहीं अभी रहने देती हूँ बाद में करूँगी, तो क्या होता है दोस्तों, बाल इतने उलझ जाते हैं, इतने टूटते हैं, इतने टूटते हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो मेरा यही रहता है कि पहले ही बालों को सुलझा लो, नहीं तो ये थोड़े बहुत बाल बचे हैं ये भी नहीं बचेंगे सर में। क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं दोस्तों। अब मुझे ना बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बालों को मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जो बाल मेरे सर पे बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। पहले मेरे बाल ना बहुत अच्छे थे, लंबे भी थे और मोटे भी थे, और अब तो कुछ भी नहीं बचा है, बस नाम के बाल रह गए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी है मैं उसमें खुश हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो मेरे नसीब में है वही मुझे मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने बाल कॉम्ब कर लिए हैं। मुझे अभी पूजा करनी है, तो मैं पूजा करने जाऊंगी पहले अपने बालों को सुलझाने के बाद। और जो मेरे बाल टूटे हुए थे वो मैंने एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं। और क्या है कि मुझे अभी सिंदूर भी लगाना है। और पता है, जैसे मेरे चेहरे पे ना दाने निकलते हैं, क्रीम तो मैं कोई लगाती नहीं हूँ,
तो मैं क्या करती हूँ, गुलाब जल को ना स्प्रे कर लेती हूँ। एक स्प्रे वाला मैंने ले रखा है, तो उससे मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा मुझे ठंडा ठंडा फील होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब स्किन ऐसी होती है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ना, ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है जो भी है। तो मुझे ना अपनी स्किन की भी केयर ना बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है। मैं अपने चेहरे पे कोई भी चीज़ नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो अपना असर दिखा देती है। मैं कोई क्रीम नहीं यूज करती, कोई कुछ नहीं करती, एकदम सिंपल रहती, इसी वजह से कि वो ना मेरे चेहरे पे फिर वो अपना असर दिखा देगा। तो मैं सिंपल ही रहती हूँ दोस्तों, इसी वजह से मैं कुछ नहीं करती कि मेरा चेहरा ना ख़राब हो। तो आप देख लीजिए, अब मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी पूजा करने के लिए। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो आप देखिए, क्योंकि आज मैंने पिंक कलर का सूट पहना है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। वो मैं आपको बनाऊँगी, आप ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पूजा कर ली है, आप देख लीजिए और आप भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम सभी को दोस्तों। तो मेरी यहाँ पूजा हो चुकी है, आप दर्शन कर लीजिए। तो मैंने दर्शन करने के बाद नाश्ता हो गया। नाश्ता के बाद मैंने सब कुछ करने के बाद अब आ गई अपनी स्कूटी के पास, क्योंकि मुझे स्कूटी पर थोड़ी धूल लग रही थी, वो साफ़ करनी थी। तो साफ़ करनी है, तो इसी वजह से मैं अब ऐसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब बरसात होती है ना, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। मैंने स्कूटी को साफ़ कर लिया है पीछे से, अब मैं आगे साफ़ कर रही हूँ। जब आगे साफ़ हो जाएगी तो फिर मैं ना बाहर निकालूंगी। और यहाँ पे अम्ब्रेला भी रखा हुआ था, क्योंकि सुबह ज़रूरत पड़ी थी ना इन सब चीज़ों की, तो इसी वजह से सारे सामान यहीं रखे हुए थे। बट अब मैं इनको बाहर निकाल करके रखूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं जा रही हूँ, तो इसीलिए मुझे ही निकालना है और मुझे ही रखना है। तो मैं अब इसको बाहर निकाल कर खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर खड़ा कर दूँगी तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी और मैं आसानी से लेके चली जाऊँगी। कि अगर मेरा बेटा होता तो बाहर बाहर खड़ी कर देता है, पर अब तो मुझे ही खड़ी करनी है, क्योंकि वो है नहीं है, अब मैं ही हूँ। और थोड़ा मुझे डर लग रहा है, क्या है कि ना यहाँ पर ढलान है, तो मैं आराम से निकालती हूँ बाहर की ओर। अगर मैं नहीं निकालूँ ना आराम से, तो मुझे लगता है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि स्कूटी मेरे से गिर गई थी स्टार्टिंग में। बट अब नहीं, अब थोड़ा मैं ध्यान से निकालती हूँ, तो हो जाता है आराम से। तो फ्रेंड्स, मैंने स्कूटी को खड़ा कर दिया बाहर। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे थोड़ा सा अंदर से कुछ सामान लेना है। उस सामान को लेने के बाद मैं जब जाऊँगी बाहर। अब जब मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पर जैसे मैंने सफाई की थी ना, तो थोड़ी सी बूंदें मुझे नज़र आई। उनको फिर वाइपर से नहीं पहुंचती तो क्या होता है, यहाँ पानी रह जाता, और मैं जब बाहर से आती तो फिर उस पर निशान जम जाते, इसीलिए मैंने उसको पहुंच दिया। तो फ्रेंड देखो, मैं कहाँ आ रही थी स्कूटी लेकर के, मैं उस जगह आ चुकी। आप भी देख लीजिए कि मैं कहाँ पर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ पे कोई काम था, तो इस वजह से मेरा यहाँ अचानक से आना हुआ। अब जब मैं इस काम को पूरा कर लूँगी तभी मैं अपने घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर पर भी बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी, जल्दी ही जब मैं यहाँ बैठी गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने काम करने के बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर के सारे काम निपटाए, अब मैं आ गई हूँ घर पर। देखिए, ये है नाइट का टाइम है, मैंने डिनर बना लिया था। डिनर बनाने के बाद मैंने बर्तन भी धुल दिए थे। देखिए कितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है बर्तनों को संभालना, पर कोई बात नहीं, बर्तन है तो करना तो हम ही को साफ़ है। अभी क्या है कि मैंने अभी बर्तन धुल दिए हैं दोस्तों डिनर के बाद में। अभी मैं इनको क्या करूँगी, बाद में पोंछ के लगाऊंगी। मैंने सिंक की भी सफाई कर दी है अच्छे से, तो सिंक भी मेरी साफ़ हो चुकी है। अभी क्या है कि जब मैं फिर बाहर गई तो मैंने देखा इतने बर्तन साफ़ करने के बाद भी मुझे पीछे से 2 बर्तन और मिल गए। मुझे ना फिर बड़ा गुस्सा आया कि ये बर्तन मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अगर मुझे ये बर्तन पहले मिल गए होते तो मैं इनको साथ ही साफ़ नहीं कर देती। पर चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारी नज़र से भी छिपी रह जाती हैं, तो फिर हमें उनको देखना ही होता है, हम ही को। तो फ्रेंड, जब मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए, किचन साफ़ हो गई, तो अब मैं तैयारी करती हूँ मॉर्निंग के लिए करेले की। तो यहाँ पे मैं ना करेले कट करूँगी। करेले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, रात में कट इसलिए कर रही हूँ, क्या है कि अगर कर दूँगी तो नमक मिला के रख दूँगी, ताकि इनका जो भी कड़वापन होगा वो दूर हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब करेले जब भी कभी बनते हैं तो उनको ना मैं 12 घंटे या 6-7 घंटे पहले ही काटती हूँ और उनमें नमक मिला के रख देती हूँ। जैसे दिन होता है तो धूप में रख देती हूँ, दिन नहीं होता है तो रात होती है तो मैं क्या करती हूँ कि घर में ऐसे रात रख दिया और ढक के रख देती हूँ, ताकि उनका जो भी होगा कड़वापन वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या है कि इनको देखो इस तरीके से कट कर रही हूँ। और पता है ये इतने अच्छे हैं करेले, एक भी करेला इसमें बेकार नहीं है, सब सॉफ्टी है,
सारे अच्छे करेले हैं, कोई भी करेला ख़राब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे करेले हैं ये। तो मैं इनको पहले काट लेती हूँ, काटने के बाद में ही मैं नमक मिलाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि जैसे पूरे कट जाएंगे तो जब ज़्यादा ठीक रहेगा नमक मिलाना। अभी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मैं इनको पूरा काट लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी इसे। उसके बाद में जब हो जाता है, क्योंकि इनको काटने में भी टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा तो कोई काम नहीं होता है कि बस हाथ लगाओ हो जाए। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है। हमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है, और मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो वही चीज़ें रहता है कि जिस काम को आप लगन और श्रद्धा के साथ करोगे तो उस काम में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मेरा मानना ये है, और ये सच भी है कि ऐसा होता है अगर किसी काम को आप लगन के साथ करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ये कट चुके हैं, और क्या नाम है कि कटने के बाद में अब इनको नमक, जैसे मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सब करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।